ग्वालों से कहा कि मेरे भगवान की पूजा करो। ग्वाले बोले ठीक है, अब की बार कन्हैया के भगवान की पूजा। सब 56 भोग गाड़ियों में धर करके ले गए गिरिराज जी के पास। गिरिराज महाराज 7 कोस के बड़े विशाल पर्वत हैं और गए सब। ग्वाले कहने लगे हाँ कन्हैया कहाँ है भाई तेरो भगवान? ठाकुर जी बोले ध्यान करो सब, आंख मूंद करके हाथ जोड़ करके। अब जब सब ने ध्यान किया महाराज, ध्यान जब सब करने लगे तो भगवान स्वयं ही चतुर्भुजी रूप लेकर के गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज महाराज की। अब जब कन्हैया का दर्शन होने लगा, वाह वाह वाह, ग्वाले गले जय हो जय हो जय हो प्रभु जय हो जय हो जय हो, प्रकट हो। ग्वाले बोले कन्हैया लगता है तेरे जैसा है तेरो भगवान, सेम टू सेम सा लगता है। जसोदा मैया कहने लगी हाँ मोहे भी लग रहा है, ये लाला मेरो कन्हैया और यह भगवान की शकल आपस में मिलती है। ठाकुर जी बोले मैया मेरो मित्र है, मेरो सखा है, रोज दूध पिलाता हूँ इसको अपने हाथ से, और जा गैया का मैं पीता हूँ, वाई गैया का ये पीता है, तो दोनों एक जैसे हो गए सेम टू सेम। ये भी काला मैं भी काला। मैया बोली अच्छा तो ये बात है। हाँ हाँ। ठाकुर जी बोले जल्दी करो पूजा, इतना टाइम नहीं है मेरे भगवान के पास, जल्दी जल्दी पूजा करो। अब महाराज ग्वाल वाल सब पूजा करने के लिए सामग्री लाए थे। पूजा की सामग्री होती है, पंडित जी पूजा कराते हैं। पादयोपाद्यम समर्पयामि, हस्तयोर्घम समर्पयामि, आचमनीयं जलम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानम समर्पयामि। सबसे पहले पैर धोए जाते हैं, फिर हाथ धुलाए जाते हैं, फिर आचमन कराया जाता है, फिर स्नान होता है। अब ग्वाल वाल बेचारे 2-4 माट मटका पानी का ले गए थे पूजा करने के टाइम पर। भाई 2-4 माट मटका में क्या गिरिराज जी का पूजन हो जाता? जब पानी गिरिराज जी के चरण धोने के लिए छोड़ा ग्वालों ने, अब महाराज 7 कोस के पर्वत, छोटे मोटे चरण तो है नहीं, पैर के अंगूठे का नाखून भी गीला नहीं हुआ। अब महाराज कहने लगे कन्हैया क्या करें यार, तेरो भगवान इतना बड़ा है। भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया। बोल मानसी गंगा की। अभिषेक गिरिराज जी का मानसी गंगा ने किया और पूजा करके जैसे ग्वाल बाल भोग लगाने लगे महाराज। और प्रेम से चतुर्भुजी रूप में भगवान भोग पाने लगे। अब प्रेम से भोग पा रहे हैं भगवान। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बालूशाही, इमरती, चमचम, गुलाब जामुन, कलाकंद सब खाने लगे महाराज। ग्वाले कहने लगे कन्हैया हमें लगता है कि तेरो भगवान जन्म जन्म का भूखा है भाई, कभी इसने भोग नहीं खाया क्या, देख कैसे खा रहा है। ठाकुर जी बोले फिर इंद्र थोड़े ही है जो सामने बैठ के ना खावे, मेरो भगवान है सामने बैठ के खा रहा है और खिला। ग्वाले बोले भाई खा तो ऐसे रहा है कि हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं। ठाकुर जी बोले नहीं बचेगा, जरूर बचेगा, सब शांति से खड़े रहो। वो भोग भगवान को लगाया गया, भोग भगवान ने लगाया और सब ग्वाल बाल भोग लगा करके बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के सब गिरिराज जी को प्रणाम करके लौट गए अपने अपने घर में। नारद जी महाराज यहाँ से प्रसाद लेकर के सीधे पहुंचे स्वर्ग लोक में। अब जब स्वर्ग लोक में पहुंचे तो नारद जी ने, देवराज इंद्र ने जब प्रणाम किया तो इंद्र के हाथ पे जलेबी धर दी। जलेबी खाई, बहुत स्वादिष्ट थी। इंद्र कुछ बोले उससे पहले नारद जी ने कलाकंद धर दिया। अब इंद्र ने खाया, बड़ा स्वादिष्ट था। फिर महाराज बालूशाही धर दी। इंद्र बोले महाराज इतना स्वादिष्ट प्रसाद कहाँ से लाए हो? नारद जी महाराज कहने लगे अब की बार देवराज तुम्हारी पूजा नहीं होगी। किसकी पूजा होगी? बोले नंद के छोरे ने अपनी पूजा ब्रजवासियों से करवा ली, अब की बार तुम खाली। कोई तुम्हारा ध्यान करने वाला नहीं, कोई तुम्हारा पूजन करने वाला नहीं। देवराज इंद्र को इतना गुस्सा आया, महाराज इतने नाराज हो गए, कृष्ण से कहने लगे वाचालम बालिशम स्तब्धम मग्यम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रिता गोपा में क्रूर प्रियम। वो बच्चा, वो बालक बुद्धि, बालिश वाचालम बालिशम, उस बालक बुद्धि के कहने से, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जो अपने आप को पंडित माने बैठा है, उसके कहने से ब्रजवासियों ने उसकी पूजा कर दी। उसकी पूजा कर दी तो कोई बात नहीं, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। देवताओं को भेजा जाकर देखो नारद जी जो कह रहे हैं कि सत्य है। नारद जी ने आकर, देवताओं ने आकर के देखा, देवराज को सूचना दी महाराज नारद जी जो कह रहे हैं एकदम सत्य कह रहे हैं। इंद्र को महाराज इतना क्रोध हुआ, संवर्तक मेघों को आदेश इंद्र ने किया। इंद्र ने जब आदेश किया, उमड़ उमड़ करके बादल आने लगे, बिजली कड़कने लगी महाराज, बड़े भयंकर वर्षा के बादल छा गए। और महाराज
सब दौड़े दौड़े ठाकुर जी के पास आए। देख हो गया नाराज वो इंद्र। भगवान बोले तो क्या हो गया? बोले महाराज अब पानी बरसेगा। ठाकुर जी बोले बरसने दो। वर्षा होने लगी। अब जैसे वर्षा होने लगी महाराज, इतनी भयंकर वर्षा, संवर्तक मेघ जो होते हैं वो प्रलय के बादल होते हैं महाराज। जैसे कह देते ना बादल फट गया, बादल फटा और विनाश हुआ, ऐसे बादल बुलाए इंद्र ने और खूब भयंकर वर्षा होने लगी। सब कन्हैया के पास आए, कहने लगे कन्हैया भाई तेरे बालकपन में फंस गए हम सब। तूने कहा था तेरे भगवान की पूजा करें, अब तेरे भगवान की पूजा कर दी कन्हैया, अब बता क्या करें? ठाकुर जी बोले चिंता मत करो भाई, मेरे भगवान के पास चलो। सबको लेकर के ठाकुर जी पहुंचे गिरिराज जी की तलहटी में। जानबूझ के नाटक करने लगे, कान लगा रहे हैं गिरिराज जी को, कान लगा करके कहने लगे भाई हम मेरे भगवान कह रहे हैं सब मिलकर के मुझे ऊपर उठा लो, सब मेरे नीचे आ जाओ। ग्वाले बोले बहुत बढ़िया, 7 कोस के पहाड़ को उठा ले, उठ जाएगा। ठाकुर जी बोले उठेगा क्यों नहीं, मेरे भगवान है भाई। अच्छा चलो मान लो उठ भी गया, इसके नीचे सब आ जाए एक साथ। बोले हाँ सब आ जाओ एक ही बार में, गोविंदाय नमो नमः। पर्वत गिरा और हम सब गए। ठाकुर जी बोले मुझ पे विश्वास है? बोले भाई तुझ पे बहुत ज्यादा विश्वास है, अपने से ज्यादा विश्वास तुझ पे है, अपने से ज्यादा विश्वास तुझ पे है। ठाकुर जी बोले अगर मुझ पे विश्वास है तो फिर लगाओ जोर। अब जैसे ग्वाल बाल जोर लगाए, जोर लगा के दम लगा तिल भर भी ना हिले पर्वत। तो महाराज कोई छोटा मोटा काम थोड़ा ही है, 7 कोस का पर्वत है महाराज। अब ठाकुर जी ने देखा ग्वाले बेचारे परिश्रम करके थक गए, हार गए। अब भगवान स्वयं ही गिरिराज जी को जैसे हाथ लगाए। इत्युक्ते वैगेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालका। जैसे छोटा बच्चा कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता समझते हैं, वर्षा में छोटी छोटी छतरियां हो जाती हैं। पानी बरसता है ना, कई जगह पे छोटी छोटी छतरियां बन जाती हैं। छतरी देखिए जैसे मशरूम नहीं होती, ऐसी छोटी छोटी छतरियां। बालक उनको कौतूहलवश उठा लेते हैं, उखाड़ लेते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक। ऐसे ही ठाकुर जी कुकुरमुत्ते के जैसे गिरिराज जी को एक हाथ पर धारण कर लिए। बोलिए गोवर्धन नाथ की, गिरिराज भगवान की, गिरिराज महाराज की। अब भगवान ने जैसे गिरिराज जी को धारण किया महाराज, सब गोप ग्वाले गोप पदोटियां जितने जीव थे ब्रज के, बंदर मोर पशु पक्षी जीव जंतु सब गिरिराज जी के नीचे आ गए। अब जब भगवान ने 7 कोस के पर्वत को उठाया, सब नीचे आए। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत देवराज इंद्र पानी बरसाता रहा और भगवान गिरिराज जी को धारण करके खड़े रहे। एक बात समझने की है भाई, भगवान ने ये लीला की, क्या इंद्र को पता नहीं चला कि 7 कोस के पर्वत को जिसने उठा लिया वो पारब्रह्म परमात्मा है? इंद्र को इतना पता नहीं चला? देवताओं का राजा, क्या उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि ये कोई बालकों का काम तो है नहीं कि छोटी सी चीज थी और उठा ली 7 कोस का पर्वत? और किसने उठाया? 7 वर्ष के बालक ने। ठाकुर जी 7 साल के थे जब गिरिराज जी को उठाया। तो क्या इंद्र को इतना पता नहीं चला कि 7 वर्ष की आयु में भगवान 7 कोस का पर्वत धारण किए? तो ये पार ब्रह्म है, परमात्मा है, परमेश्वर है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान है, सर्वसमर्थवान है। क्या इंद्र को पता नहीं चला? अरे इंद्र को तो 7 मिनट में ही पता चल गया था, 7 मिनट में इंद्र को पता चल गया था। फिर इंद्र क्यों बरसा? फिर इंद्र ने वर्षा क्यों बंद नहीं की? क्योंकि भगवान ने इंद्र को आदेश किया, देवराज अब ये ब्रजवासी, अब मेरे प्यारे मेरे साथ मेरे निकट खड़े हैं, इनको मेरे निकट रहने दे। अगर पानी बरसना बंद हुआ, अगर वर्षा होनी बंद हुई तो ये मुझसे दूर हो जाएंगे, मेरे प्यारे मुझसे दूर हो जाएंगे। इसलिए इंद्र जब तक मैं ना कहूं तब तक बादल पानी बरसाते रहे। देखिए क्या लीला भगवान की अद्भुत है महाराज। इंद्र तो 7 मिनट में समझ गया था कि ये परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के सिवा ये लीला कोई कर ही नहीं सकता। अरे 7 कोस का पर्वत है, 20 साल के 25 साल के युवान को, जवान को 5 किलो का पत्थर देके खड़ा कर दो, कितनी देर खड़ा होगा? 1 घंटा खड़ा करके देखो,
और ये भगवान 7 वर्ष की आयु में 7 कोस का पर्वत धारण करके खड़े हैं। कोई छोटी मोटी बात है क्या? कोई छोटी मोटी लीला है क्या? इंद्र तो 7 मिनट में समझ गया था, 7 दिन की छोड़िए, 7 मिनट में इंद्र समझ गया था कि ये भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर है। पर फिर भी भगवान के आदेश के कारण ठाकुर जी ने कहा इंद्र अब बरसना शुरू हुआ तो बंद तब ही होना जब हम कहेंगे। तब तक मेरे प्यारे ग्वाले, गोपियां, ये गैया, नंद बाबा, जसोदा मैया, दाऊ जी मेरे पास रहे, मेरे निकट रहे, मेरे सन्निकट रहेंगे। मुझे इनका दर्शन होगा, इनका दर्शन, ये मेरा दर्शन करेंगे, ये मनसा वाचक कर्मणा मेरा ध्यान करेंगे, ये मेरा नाम पुकारेंगे, ये मेरा दर्शन करेंगे, ये मुझे याद करेंगे। बस इसी से इनका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने गोवर्धन लीला की। गोवर्धन लीला का रहस्य यही है महाराज। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत पानी बरसता रहा और भगवान गोवर्धन को धारण करके खड़े रहे। बोल गिरिराज महाराज गोवर्धन नाथ की जय हो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा साज रहा, गले में कंठा साज रहा, तेरे गले में कंठा साज रहा, गले में कंठा साज रहा, तेरे गले में कंठा साज रहा, गले में कंठा साज रहा, थोड़ी पे हीरा लाल, हाँ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
कुंडल साज रहे, कानों में कुंडल साज रहे, तेरे कानों में कुंडल साज रहे, कानों में कुंडल साज रहे, तेरे कानों में कुंडल साज रहे, कानों में कुंडल साज रहे, तेरी झांकी बनी विशाल, विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो मेरे गोवर्धन, महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे, मुकुट विराज रहो, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो।